अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे उर्दू का, लेकिन उससे पहले हम दुआ पढ़ेंगे, HOD SOD पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमारी दुआ क्या है, चलिए मेरे साथ आप सब पढ़े। रबी शाहली सदरी वयसिली अमरी वाहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है, अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट, आज आप मुझे बताएंगे कि आज डेट क्या है। 20 अगस्त 2025। ठीक है, क्या डेट है? 20 अगस्त 2025 और डे क्या है आज? वेडनेसडे। वेडनेसडे को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? बुध। क्या बोलेंगे? बुध। ठीक है, अब हम सबसे पहले HOD पढ़ेंगे। HOD का क्या मतलब होता है? हदीस ऑफ द डे। क्या मतलब होता है? हदीस ऑफ द डे। वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम में पहल करो। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सलाम में पहल करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, SOD क्या है? इसका क्या है कहते हैं इसको? सेंटेंस ऑफ द डे। क्या है हमारा? कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का क्या मतलब है? कि खामोश रहें। और यहाँ पे साइड में देखें, एक न्यू हमने ऐड किया हुआ है वर्ड वेदर। वेदर का क्या मतलब होता है? मौसम। आज हमारा कैसा मौसम है, ये आप लोगों ने खुद मुझे बताना है कि आज का मौसम कैसा है। आज का मौसम है खुशगवार। खुशगवार यानी कि इसका मतलब है कि ना मौसम गर्मी है और ना बहुत सर्दी है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे स्माइली फेस बनाया हुआ हमने। आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू, और उर्दू में मैंने सबसे पहले आपके लिए हमारी आपका, क्योंकि आप प्रेप से 1 क्लास में हैं तो ये आपके लिए न्यू बुक है। अब आप अपने बैग में चेक करें कि आपके बैग में ग्रीन कलर की कोई बुक पड़ी हुई है, जिसपे ये देखिए 4 वो बच्चे बने हुए हैं और वो प्ले कर रहे हैं। तो चले गुड, सबके पास है ना? जरा मुझे ऊपर करके सब बुक्स दिखाएं कि सबके पास ये बुक्स है। ठीक है, इसका हम लोग जो फर्स्ट पेज है उसको ओपन करते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हरूफ़े तहज्जी। हरूफ़े तहज्जी के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी कि हरूफ़े तहज्जी क्या होते हैं और ये कितने होते हैं। हरूफ़े तहज्जी टोटल 35 होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं लगेगी 35 क्या, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बता देती हूँ। 35 हमारे हरूफ़े तहज्जी होते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, इसी तरह उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं 35। ठीक है, हरूफ़े तहज्जी क्या होता है? ये आप में से किसी को पता है कि हरूफ़े तहज्जी क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हरूफ़े तहज्जी होते क्या हैं। हरूफ़े तहज्जी वो बुनियादी हरूफ होते हैं जिनसे मिलकर अल्फाज बनते हैं। जैसे जस्ट लाइक ये देखिए, ये क्या है? हरूफ है, सिंगल सिंगल है ना, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? एक अल्फाज बनेगा, एक जुमला बनेगा। जस्ट लाइक एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे ईंटें पड़ी हुई हैं, वो जब सेपरेट रहेगी तो वो क्या है? हरूफ है, लेकिन जब हम उसको ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएंगे तो वो क्या बनेगा? एक अल्फाज बनेगा। इसी तरह हरूफ़े तहज्जी को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो हमारे अल्फाज बनेंगे। इसमें 2 तरह के हरूफ होते हैं, हल्की आवाज वाले और भारी आवाज वाले। हल्की आवाज में जिनको अदा करते हुए हमारा लहजा नरम रहता है और हम आसानी से अदा करते हैं, वो कौन से होती है? बा, पा, ता, ना, ला। इसमें हमारा जोर नहीं लगता और हम इसको आसानी से अदा करते हैं। और भारी आवाज के वो होते हैं जिसमें हमारा लहजा सख्त होता है और हमारा जोर लगता है। जस्ट लाइक आप अपने हैंड को यहाँ पे रखें, तो आप जब आप हल्की आवाज में करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे चीन यहाँ पे टच नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन जब हम भारी आवाज के अल्फाज अदा करेंगे तो हमारी चीन इसके साथ टच करेगी। अब आप खुद से अपने रखे हैंड और अदा करने की कोशिश करें, मेरे साथ साथ वो वर्ड बोले, फिर आप देखें कि आपका ये टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हमारा है बा। बा को इसको करो तो हमारे इसके साथ टच नहीं हुआ, लेकिन जब हम टा बोलेंगे तो हमारा यहाँ से चीन इसके साथ हैंड के साथ टच करेगी। करके देखें सारे बच्चे कि आप लोगों का टच हो रहा है कि नहीं। टा, ये चीज आपकी इसके साथ टच हुई ना, इसका मतलब है कि इसको अदा करते हुए हमारा लहजा सख्त हुआ है। अब आपने इसमें हरूफ़े तहज्जी में हल्की आवाज वाले अल्फाज और आपने भारी आवाज वाले अल्फाज पढ़े हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊं, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि जिनको हम शरारती अल्फाज बोलते हैं। भला वो कौन से होते हैं शरारती अल्फाज? जो कि किसी के साथ मिलकर रहना या खेलना पसंद नहीं करते। वो कौन से है? दाल,
डाल, जा, रा, रा, जा, सा। ये जो से अल्फाज हैं दाल की फैमिली और रा की फैमिली, ये किसी के साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करते, ये कहते हैं कि हम अकेले काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जब भी आपसे कोई पूछे कि जी शरारती अल्फाज कौन से हैं, तो आपने बताना है दा की फैमिली और रा की फैमिली। ठीक है, इसके बाद आगे हम अपनी बुक में चलते हैं। तो आगे हरूफ तहज्जी की आदि इश्काल, जो कि आपने नर्सरी में भी पढ़ी है और प्रेप में भी पढ़ी है। ठीक है, तो आपको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ कि बा अब बा ये बी। अब जैसे कि आपने ये आगे देखे हरूफ तहज्जी के आदि इश्काल, जो कि आप नर्सरी और प्रेप में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे आगे हम जाते हैं। तो आगे ये चीज़ आपकी न्यू आपके सिलेबस में ऐड है, जो जिसको हम बोलते हैं हरूफ इल्लत। ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं मुसव्वदे। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं ये देखो, उन्होंने बकायदा आपकी बुक पे पेजेस बनाए हैं। वे कौन से होते हैं? अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हरूफ इल्लत होते क्या हैं। हरूफ इल्लत वो हरूफ होते हैं जिनके मिलाने से अल्फाज में हरकत पैदा होती है, यानी कि जब हम उसको किसी अल्फाज के साथ जोड़ते हैं तो वो अपना हरकत करता है अल्फाज। जैसे कि अब सबसे पहले हमारा हरूफ इल्लत में आता है, पहला वर्ड आता है अलिफ। क्या आता है? अलिफ। पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ सारे वर्ड्स, फिर हम उसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे हरूफ इल्लत क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना वाउल्स। वाउल्स आपको पता है ना कौन से होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह उर्दू में उसको हम बोलते हैं हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। जिस तरह आपने इंग्लिश में वॉल्स को याद रखा हुआ है, कोई भी आपसे पूछता है तो आप फिंगर्स पे टिप पे बताते हो, इसी तरह आपने हरूफ इल्लत के बारे में बताना है कि हरूफ इल्लत 4 तरह के होते हैं, अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है, इसमें हम लोग आगे सबसे पहले पढ़ेंगे अलिफ को। आपके अपनी बुक पे देखें कि अलिफ से उन्होंने कितने अल्फाज बनाए हुए। ये यहाँ तो शुरू में आते हैं या दरमियान में या आखिर में आते हैं। जैसे ता, ता, रा, रा, तारा, चा, चा, रा, रा, चारा, जा, जा, ला, जाला, मा, मा, ला, माला। हमारा वर्ड कौन सा है? वाव। वाव के साथ हमने कहा है का, कोट, कोट, गा, गोर, गोर, जा, जा, गा, गो, जागो, बहा, बा, गा, गो, भागो। नेक्स्ट है छोटी ये। छोटी ये के साथ उन्होंने बनाए हैं। आप ये कोशिश करें कि आप खुद इसको तोड़ के साथ पढ़ें। तो कैसे पढ़ेंगे आप लोग? मुझे कोई पढ़ के सुनाएगा? बाई बी बीन, गुड। ताईती तीन, राओरो ताईटी रोटी, म ताईती मोती। गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है? बड़ी ये। अब इसमें हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सेब। आगे आपने, मैं आपको तोड़ के साथ नहीं पढ़ाऊंगी, आपने खुद से कोशिश करनी है कि ये वर्ड्स आपने साउंड के साथ पढ़ना है। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ कि ये क्या है, के, ताले, पत्ते, लेकिन आपने इसको साउंड के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं 2 हरफी अरकान। 2 हरफी अरकान कौन से होते हैं? जो 2 हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाते हैं, जैसे जा, जा, ना, ना। ठीक है, इसको हमने 2 अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए, कौन से? जीम और अलिफ। जीम की आदि इश्काल को हम लोग कैसे करेंगे? बोर्ड पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे है, पहले हम लोग राइट करेंगे जीम, फिर उसके साथ अलिफ। अब ये देखिए 2 अलग अल्फाज हैं। इसको जब हम लोगों ने 2 हरफी अल्फाज करना है तो क्या करना है? सबसे पहले हमने जीम की आदि इश्काल लेनी है। ठीक है, फिर उसके साथ हमने क्या करना है? अलिफ को यहाँ पे अलग से राइट कर देना है। लेकिन जब हमने इसको 2 हरफी अल्फाज को जोड़ना है तो वो कैसे करेंगे? जीम, जा, आ, जा। अब ये देखिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा एक हरूफ था, उसके बाद हम उसको आदि इश्काल में लेके फिर हमने उसको एक पूरा अल्फाज बना दिया है, जा, आ, जा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा है 3 हरफी अल्फाज। 3 हरफी अल्फाज क्या होते हैं? जो 3 हरूफ को मिलकर एक अल्फाज बनाते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं पहले टा टा प टाप। अब इसमें मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। पहले इसमें कितने हमारे हरूफ यूज हुए? 3। पहले सबसे पहले क्या हमने हरूफ लिखा? ट, फिर हमने लिखा अलिफ, फिर उसके साथ हमने लिखा प, यानी कि हमने 3 हरूफ को लिखा है। अब उसके बाद क्या करना है? हमने उसको पहले इन सब को जोड़ के हमने लिखना है, ठीक है? जैसे टा टा, और पे को हमने उसी तरह राइट कर देना है जैसे ये देखें पे। अब इसको हमने तीसरा क्या करना है? अब इसको हमने जोड़ के एक अल्फाज बनाना है। वो क्या बनेगा? टा टा प, ठीक है? इसी तरह हमने आगे देखें नेक्स्ट पेज पे 4 हरफी अल्फाज। इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे? 4 हरूफ को जोड़ के हमने एक अल्फाज बनाना है। वो कैसे? दा दा रा रा। अब क्या बना इसका? दा दा रा रा दारा, ठीक है? उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ लग गई होगी। जज़ाकल्लाह।